बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम राबिता। आपका मेज़बान असमतुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रही हैं प्रोड्यूसर मुनीबा बख्श मलिक और स्टूडियो इंजीनियर हैं मोहम्मद वसीम मुग़ल। प्रोग्राम राबिता आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर और दुनिया भर में आप हमें सुन सकते हैं www.radio.gov.pk पर। इसके अलावा प्रोग्राम राबिता आप फेसबुक पर लाइव भी देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइव देखने के लिए राबिता के फेसबुक पेज पे जाइए और हमें वहाँ ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम राबिता चूँकि एहसास प्रोग्राम के हवाले से होगा, तो एहसास का जो फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। सामीन मोहतरम, जहाँ कोविड में दुनिया भर में बहुत सारे मसाइल सामने आए, वहाँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी, किसी न किसी मुसीबत में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी यकीनन होती है। तो पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी उसमें सबसे बेहतर सामने आई, जिसका यकीनन पाकिस्तान भर में फ़ायदा भी हुआ और लोग अब तक उससे इस्तेफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कि किस तरह से लोगों को रिलीफ़ दिया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, कैसे पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में जो लोग मुख्तलिफ़ मसाइल में मौजूद हैं या फिर मुख्तलिफ़ तरह के माशी मसाइल में कोविड के दौरान घिरे, उनको कैसे उससे निकाला जा सकता है, और दीगर ऐसे फ़लाह बहबूद के प्रोग्राम्स का एक जामे सिलसिला शुरू किया गया एहसास प्रोग्राम के अंडर। और इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर सारा निश्तर साहिबा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर सारा निश्तर साहिबा, स्पेशल एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ गुरबत। अस्सलाम को खुशामदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, और सामीन को भी मेरा सलाम पहुँचे। डॉक्टर साहिबा, एक दफ़ा फिर जो है आप पब्लिक को ज्वाइन कर रही हैं और हर हफ्ते हम इस तरह से मुख्तलिफ़ मसाइल को सुन रहे होते हैं और लोग अपने मुख्तलिफ़ मसाइल भी कॉल्स पे शेयर करते हैं। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले नंबर्स मैं अनाउंस कर देता हूँ, ताकि अगर कोई भी हमें कॉल करना चाहता है तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 051-9215-206 या 051-9206-995, 051-9215-206 या 051-9206-995। ये हमारे दो राबते के नंबर हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा निश्तर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले जो गुज़श्ता प्रोग्राम में कुछ शिकायत थी, कुछ मसाइल थे लोगों के जो पेंडिंग थे, जिन्हें आपने नोट डाउन किया, कहाँ तक पहुँचे, उनके हवाले से क्या प्रोग्रेस है अब तक? जी, ये जब भी मैं रेडियो पे आती हूँ तो मेरे साथ मेरे कोलीग्स भी आते हैं, अमर अत्तर साहब और खुर्रम साहब आते हैं और अपने कंप्यूटर्स लेके आते हैं। हम अपने सिस्टम यहाँ इंस्टॉल करते हैं, लोग देख तो नहीं सकते, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि जब लोग हमें फ़ोन करें कि जी हमारा मसला है अदायगियों से मुतालिक, क्योंकि एहसास में तो आपको मालूम है ना कि पैसों की अदायगियाँ होती हैं, सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है। तो हम उनको यहीं से चेक करके बताते हैं कि उनका मसला क्या है और वो किस तरह से और फिर वो मसला हम हल करते हैं। और ये लोगों के मसाइल का सिलसिला और उसका तदारुक जो हम करते हैं वो ख़ाली रेडियो प्रोग्राम के घंटे पर ही महदूद नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया ट्रेल्स में भी ये सिलसिला चलता रहता है जी। लोग हमें मैसेज करते हैं, आईडी कार्ड नंबर भेजते हैं और हम उनका स्टेटस चेक करके उनको बताते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं आईडी कार्ड नंबर चेक करें और बताएं कि हम अहल हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारी पेमेंट ब्लॉक हुई हुई है, कुछ कहते हैं कि हमें अंगूठों के निशानात का मसला है, बायोमेट्रिक का मसला है, पैसे निकाल नहीं सकते। तो फिर हम उनको ऑन अ केस बाय केस बेसिस उनके मसाइल हल करते हैं। ठीक है। तो अब उस बात पे तो मैं आती हूँ कि अब हम उसके लिए अगले फ़ेज़ का निज़ाम क्या बना रहे हैं। मगर पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सी शिकायत थी, हमने वो शिकायत नोट की, दफ्तर में जाके उनका जो भी डिस्पोज़ल था वो किया। तो एक आज मोहम्मद साहब थे जिन्होंने पेशावर से हमें फ़ोन किया था और उन्होंने ये हमें बताया था कि उनकी वालदा का बायोमेट्रिक का मसला है, यानी कि वो अंगूठे के निशानात मध्यम होने की वजह से अपने पैसे नहीं निकाल सकती। उन्होंने हमसे अपना मोबाइल नंबर शेयर किया, अपना वालदा का CNIC नंबर शेयर किया और हमने अपने सिस्टम में देखा तो उनके 24,000 रुपये पड़े हुए थे। उन्होंने 18 अप्रैल को एहसास एमरजेंसी कैश फ़ेज़ 1 में 12,000 लिए थे जी। फिर हमने उनके अकाउंट में 24 नवंबर 2020 को 12,000 और भेजे, वो जो निकाल नहीं सकी।
फिर 10 अप्रैल 21 को हमने उनके अकाउंट में 12,000 और भेजे, मगर वो 24,000 रुपये उनके अकाउंट में पड़े हुए थे। तो जब आज मोहम्मद साहब ने हमें फ़ोन किया तो उसके बाद हमने उनका मसला हल किया और 27 जुलाई को उनकी वालदा को 24,000 रुपये की अदायगी हो गई थी। तो ये मैं आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ कि जब हम रेडियो पे आते हैं तो इस किस्म की हमारी कोशिश होती है कि लोगों के ऐसे मसाइल हल करें। और जो ख़ास तौर पे मेरी जो सोशल मीडिया की ट्विटर फीड होती है उस पे जो इस किस्म के मसाइल होते हैं तो हमारी अवलीन तरजीह होती है कि लोगों के मसले हल करते जाएं। अब ये भी मैं सामीन को बताना चाहती हूँ कि एहसास का नया सर्वे अब 99% तकरीबन हो गया है जी, और वो सर्वे अब ख़त्म हुआ जाता है। तो हमने पिछले कोई 4 महीने से जैसे जैसे सर्वे में लोग हकदार ठहराए जा रहे हैं वैसे वैसे हम उनको माफ़ कीजिएगा अदायगियाँ भी, नई अदायगियों का सिलसिला भी हमने शुरू किया हुआ है। पिछले कोई 3 महीने में हमने कोई 34 लाख नए ख़ानदानों को जो एहसास किफ़ालत में शमूलियत का सिलसिला जो है वो शुरू कर लिया था और कोई 34 लाख लोगों को, नए लोगों को शामिल कर लिया है जो हुकूमत पाकिस्तान से कभी भी इमदाद नहीं लेते थे। ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि हमने 80 लाख लोगों को शामिल करना है जी। तो 2 चीज़ें जो हैं सामीन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो चेक करने वाला पोर्टल और दूसरा रजिस्ट्रेशन डेस्क। हमारा जो चेक करने वाला हम अगले हफ्ते एक पोर्टल खोल रहे हैं, यानी कि एक वेब पोर्टल। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ माह से मैं कहती आ रही हूँ कि ये पहले मैंने कहा था ये 31 जुलाई को खुलेगा, फिर मैंने कहा था कि ये 31 अगस्त को खुलेगा। और मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि इसमें ताख़ीर की तकनीकी वजूहात हैं, क्योंकि हम पोर्टल को बिल्कुल ऐसी सूरत में लाना चाहते हैं कि उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए इसमें 1 माह की ताख़ीर हुई है। तो अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये पोर्टल खुलेगा। जब ये पोर्टल खुलेगा तो लोग अपना CNIC डाल के या हमारे सर्वे का ट्रैकिंग नंबर डाल के और अपना जो घराने की जो अहलियत का मयार है वो देख सकेंगे। तो जब वो उसमें डालेंगे अपने जो उनका, क्योंकि जब घरानों का सर्वे हो जाता है तो उनको एक टोकन नंबर मिल जाता है, तो अगर वो टोकन नंबर डालेंगे या CNIC डालेंगे तो उनके सामने उनके घराने का रोस्टर खुल जाएगा। ठीक है। तो अगर एक घर में 3 भाई रहते हैं, एक सरकारी मुलाजिम है, तो उस पर लिखा होगा कि जी आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप अहल नहीं हैं। दूसरा भाई अगर दिहाड़ीदार होगा तो उसको लिखा होगा कि जी आपकी जो बेगम है वो पैसे ले सकती हैं। तो एक तो मैं सामीन को रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुत से ये बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये पोर्टल खुल जाएगा। लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, लोग मेरी सोशल मीडिया फीड पे बार बार पूछते हैं। मैं ख़ुद पहले, जैसे कि मैंने कहा, 31 जुलाई का ऐलान कर चुकी थी, मगर हम इस 1 माह की ताख़ीर इस वजह से हुई है कि हम इसको तकनीकी लिहाज से पूरी तरह से 16 आने ठीक करके और फिर ओपन करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एहसास के जो रजिस्ट्रेशन डेस्क्स हैं, क्योंकि पहले सर्वे होता है और कुछ लोग जो सर्वे में रह जाते हैं उनकी सहूलत के लिए हम रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा देते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन डेस्क हर तहसील में लगने हैं। आज की तारीख़ में 403 रजिस्ट्रेशन डेस्क लग चुके हैं और गालिबन कोई 100 तहसीलों में और लगते हैं जी। इनका सिलसिला भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, तो मैं बड़ा काबिल इस्ताइश एफर्ट है आपकी वहाँ पे भी। कोई भी ऐसी क्वेरी मुझे नज़र नहीं आई जिसका आंसर ना दिया गया और प्रॉपर तरीके से जवाब ना दिया गया, हल ना निकाला गया वहाँ पर। क्वेरीज तो बहुत होती हैं मगर हमारी कोशिश होती है, हम पैटर्न्स देखते हैं कि लोग पूछ क्या रहे हैं। जी जी। तो जो भी जिस किस्म का हम अगर देखें कि 100 लोगों ने एक ही किस्म का सवाल पूछा है
तो फिर हम 3-4 लोगों के वो सवाल का जवाब दे देते हैं ताकि सब देख लें। जी जी। तो कोशिश तो ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब दिए जाएं। मगर मैं जो पहले बात कर रही थी, मैं ज़रा अगर आपकी इजाज़त से उसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि वो बहुत अहम है, पोर्टल और डेस्क्स की बात लोग बार बार पूछते हैं। और क्योंकि इसमें 1 माह की ताख़ीर हुई है तो मैं सामीन को ये बताना चाहती हूँ, अगले हफ़्ते पोर्टल भी खुल जाएगा, अगले हफ़्ते डेस्क्स भी खुल जाए, सारे लग जाएंगे। तो फिर लोग पोर्टल पे अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे और जिनको अदायगियाँ होनी है वो अदायगी मरकज़ चले जाएंगे, और जिनको डेस्क्स जिनकी कवायफ में कुछ कमी होगी तो उनके लिए डेस्क्स भी हर तहसील में खुल जाएंगे। तो जब ये तमाम सिलसिला मुकम्मल होगा तो दोबारा मैं रेडियो पे जाऊंगी, टीवी पे भी आके बताऊंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एहसास से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, एक कॉलर है हमारे साथ, फिर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, अब्दुल कयूम KP के कोहार से। जी फरमाइए। जी मैडम के लिए मेरी ये दरख्वास्त है, अभी हम जो है ना बेरोजगार लोग एक दिहाड़ीदार तबका है, 600 रुपए पे दिहाड़ी करते हैं। हमने तकरीबन 81-71 पे बार मैसेज किया, लेकिन हमें अभी तक रिप्लाई वापस नहीं आए। जी भाई, आपके लिए ही मैं यही आपके लिए और आप जैसे भाइयों और बहनों के लिए मैं अभी ये बता रही थी कि अगले हफ्ते जो हमारी एक वेबसाइट खुल जाएगी, तो उस वेबसाइट पे आप अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे। और जब आप शिनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप अहल हैं, और अगर अहल हैं तो फिर वो आपको बता दिया जाएगा कि आपने पैसे कहाँ से लेने हैं, और अगर आप अहल नहीं हैं तो फिर आपको ये बताया जाएगा कि आपने जाना कहाँ है। तो अदायगियाँ घर की ख़वातीन को होती हैं, तो आप बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि घर की ख़वातीन के शिनाख्ती कार्ड बने हुए हों, और वो शिनाख्ती ठीक है, और वो शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर कहीं नहीं हो। तो बस अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी सहूलत के लिए हुकूमत ने बना दी गई हैं। जी मैडम, घर का खवातीन जो है ना, हमारा जो बेगम साहिबा है, फैमिली भी हमारा अलग है, 22 में अलग हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ। बार मैंने SMS किया, लेकिन अभी तक जो मेरे घर वाले ID कार्ड है उसकी भी रिप्लाई वापस मुझे नहीं आए। अच्छा मेरे भाई, नाम आपका क्या है? अब्दुल कयूम। अच्छा, कहाँ से आप बोल रहे हैं अब्दुल कयूम साहब? मैं कोहाट के पीछे जर्मा। अच्छा, पुख्तो हुआ है का ना? जी मैडम सर। अच्छा देखिए, जब आप इसी मैं यही कह रही थी ना कि उर्दू तो आप समझते हैं ना? जी मैडम। हाँ, 81-71 जो है ना, वो SMS की जो एक स्कीम है वो हमने कोरोना में खोली थी। जी मैडम। अब 81-71 के बजाय एक वेबसाइट है, तो आपके घर में किसी बच्चे के पास या गली में कहीं इंटरनेट कैफ़े तो होगा ना? जी। हाँ, तो आप बस वहाँ जाएंगे और अगले हफ्ते जब वो पोर्टल खुलेगा ना, तो वो सोशल मीडिया पे उसकी तफसील आ जाएगी, मेरी वीडियो भी आ जाती है, उसमें उसकी तफसील होती है। तो वो आप उस पोर्टल पे अपना शिनाख्ती कार्ड घर की औरतों का डालेंगे और आपको सारी तफसील सामने आ जाएगी। वो आपको फिर बता देंगे कि आपने क्या, तो पोर्टल में तफसील होगी कि आपने क्या करना है। ठीक है मैडम, मैं बस अकेला ही हूँ, छोटा सा फैमिली है, बेटा एक मैं हूँ और घर वाली है, एक किराए के मकान में रह रहा हूँ ना। इस वजह से मैंने कोरोना की दौरान में मैंने तकरीबन बार SMS किया, लेकिन वापस हमें कुछ नहीं आए। अच्छा, अब आप पोर्टल में चेक करें तो इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील दी जाएगी। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, मैं एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ कि 8171 सर्विस कोरोना के दौरान शुरू की गई थी, जब कोरोना उरूज पे था, जब सोशल डिस्टेंसिंग का एलिमेंट बहुत अहम था। अब भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब चूँकि SOPs के साथ रजिस्ट्रेशन डेस्क पाकिस्तान भर में खोले जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब जिक्र करें कि बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पूरे कर लिए जाएंगे, तो वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर वेरिफिकेशन के लिए आपको 8171 पे मैसेज नहीं करना पड़ेगा। आप वेब पोर्टल के ज़रिए, जिसका लिंक डॉक्टर साहब अभी बता भी देंगी, वहाँ पर आप जाके विज़िट करेंगे, वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और सर्च करने के बाद तमाम मालूमात आपके सामने आ जाएंगी। मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कुछ लोगों को क्योंकि ये कहा जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाएं, तो उनको फिर अपनी तहसील के रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाना पड़ेगा, एहसास रजिस्ट्रेशन डेस्क पर, उसके पते भी पब्लिक होंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको।
बात कर रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। सर ये मेरी फुफो को पैसे मिलते थे ऐसा प्रोग्राम के बेनिफिट ट्रांसपोर्ट वाले। पहले बताइएगा कौन कहाँ से? सर गोट की सिंध से। नाम बताइएगा। फरहान से नाम है मेरा। जी फरहान साहब फरमाइए। मेरी फुफो को पैसे मिलते थे एहसास प्रोग्राम के। जी उनको माना बेनिफिट वाले सर उनका नाम था, उनको मिलते थे हर 3 माह किस्त मिलती थी। उन्होंने सर पासपोर्ट बनवाया ना। हेलो जी जी सुन रहे हैं सर, उनका नाम फिर कट गया था उससे प्रोग्राम से। अभी वो बहुत मुश्किल के हकदार है, उनके शोर जो है वो मजदूरी करते हैं। हम ऑफिस में भी गए, हमारा दरख्वास्त भी दिए, फिर भी अभी तक काम नहीं हुआ हमारा। अच्छा देखिए, हमने कुछ ऐसे लोगों को ब्लॉक किया था जिन पासपोर्ट की वजह से लोगों को ब्लॉक नहीं किया जाता। उन लोगों को ब्लॉक किया जाता है जिन्होंने मुल्क से बाहर सफ़र किया हो। जी मैडम। तो वो कहीं मुल्क से बाहर गई थी। हेलो हेलो जी, आपकी फुफ्फो मुल्क से बाहर गई थी। आवाज़ ब्रेक कर रही थी, मेरे ख्याल से दोबारा भी आप कॉल कर सकते हैं। जी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ अहलियत के तरीक़े हैं और उनके ज़रिए यकीनन कोशिश की जाती है कि मुस्तहिक शख्स तक ही जो ये चीज़ एहसास एमरजेंसी कैश है, मुख्तलिफ़ जो सर्विसेज एहसास की पहुँचाई जा सकें। डॉक्टर साहब यहाँ एक और चीज़ बड़ी अहम है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस कदर किया गया, आगाज़ से लेकर अब तक कहीं भी कागज़ इस्तेमाल होते नहीं देखा गया और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इससे आई। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी में मज़ीद और कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करती हैं? देखिए जी, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि इसमें इंसानी मुदाखलत ना हो सके। जी। तो आज मुझे 3 साल हो गए हैं इस रोल में, मावन ख़ुसूसी के रोल में। मैंने आज तक एक भी किसी को अहल नहीं ठहराया। सब वो कंप्यूटर के ज़रिए ये फ़ैसले होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि मतलब कवायद और ज़वाबित के मुताबिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोग हकदार बने। जी। अब उसमें हमें कुछ पैरामीटर्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि अब एक तो ये गलत फहमी है कि किसी का अगर पासपोर्ट हो तो हम उससे नाअहल कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने बैरून मुल्क सफ़र किया हो तो फिर उनको नाअहल ठहराते हैं। तो अगर किसी के पास गाड़ी हो या उनके शरीक हयात के पास गाड़ी हो, या अगर कोई सरकारी मुलाजिम हो, या किसी ने बैरून मुल्क सफ़र किया हो, या वो टैक्स दहिंदा हों, तो फिर उन लोगों को हम क्योंकि वो और उन लोगों से ज़्यादा माशी तौर पे मजबूत होते हैं, तो उनको फिर हम नाअहल करार दे देते हैं। देखिए, अगर 1000 लोगों को इमदाद की ज़रूरत है और 1000 लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं और हमारे पास 500 रुपए के ही पैसे हैं, तो हमने कोई तो पैराहे लगाने हैं कि लोगों को सिलेक्ट करें। जी। तो इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी क्योंकि हम बैरून मुल्क गए थे, हमें तो उम्रे पे किसी ने भिजवाया था। जिधर हम काम करते थे ख़ातून, उसके मालिक ने भिजवाया था, MNA हैं, MP हैं, उन्होंने हमें उम्रे पे भिजवाया था। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि जी आपका तो कोई देखने वाला है, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला है, मगर उस बेचारी बेवा का क्या, जिसके जो एक झोंपड़ी में रहती है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। जी, जी। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को मुआवनत फराहम करें कि जिनका कोई भी नहीं है। जी। सामीन और फेसबुक पे हमें देखने वाले नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर सारा निस्तर साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म की मुआवन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुरबत, और गुफ्तगू सिलसिला जारी है, आपकी कॉल्स भी ली जा रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल्स का सिलसिला जारी है, आप भी कॉल कर सकते हैं 05192152206 या 05192069995। एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ, 05192152206 या 05192069995। डॉक्टर साहबा, जो अदायगियों का सिलसिला है वो अब कहाँ तक पहुँचा और उसमें क्या कहाँ तक प्रोग्रेस आपको नज़र आती है? मज़ीद कौन सी नई चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी?
इस साल जी हमने जो हमारी अदायगियाँ चल रही हैं वो तकरीबन कोई 100 अरब तकसीम इस साल में हमने कर लिया जनवरी से, और कोई 8.2 मिलियन लोगों को हमने इमदाद दी है। 8.2 मिलियन। जी जी। तो ये सिलसिला चल रहा है, और एहसास किफ़ालत और एहसास एमरजेंसी कैश के तहत 82 लाख लोग तकरीबन इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। जी, इस जैसे कि मैंने कहा कि जनवरी से अब तक 82 लाख लोगों को, 82 लाख ख़ानदानों को, जी जी, क्योंकि अगर ख़ानदान में इमदाद जाती है तो फिर ख़ानदान में आगे 20 तकरीबन एक ख़ानदान में 7 लोग हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये बहुत बड़ी तादाद बनती है। मगर हमारा इस साल का हदफ यानी कि जनवरी से लेकर और दिसंबर तक हमारा हदफ 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं। ठीक है। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो अपनी इमदाद वसूल करें। अब उसमें कुछ लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि वो अहल हैं, क्योंकि हम लोगों को अहलियत का मैसेज वो SMS से भेजते हैं। तो अगर हमारे पास उनका गलत मोबाइल फ़ोन इंदराज है तो उनको मैसेज हमारा पहुंचेगा नहीं। इसीलिए हमने ये चेक इन पोर्टल अगले हफ्ते खोल रहे हैं। फिर कुछ लोगों को मैसेज मिल जाता है, उनको पता भी चल जाता है कि उनका घराना अहल है, मगर घराने की ख़वातीन के पास शिनाख्ती कार्ड नहीं होते। तो फिर हम उनसे कहते हैं कि जी घराने की ख़वातीन को कहें कि शिनाख्ती कार्ड बनाएं। जी। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन तक मैसेज पहुंच जाता है अहलियत का, मगर उनकी घराने की ख़वातीन के शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड होते हैं। तो ये हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद ने पैसे ले भी लिए हैं, मगर अभी भी कोई 40 लाख लोगों ने पैसे लेने हैं, 38 लाख लोगों ने पैसे लेने हैं दिसंबर तक। जी। तो हम उनसे यही कहेंगे कि वो जल्द से जल्द जाके और अपने पैसे वसूल कर। जी, पहली शर्त है कि कवायद दुरुस्त, और दूसरी शर्त कि अपना शनाख्ती कार्ड वैलिड, और फिर दीगर जो चीज़ें जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र की उनका ख्याल ज़रूर करना है। सॉरी, 3 चीज़ें हैं ना। पहले तो ये कि वो हमारे सर्वे में अहल ठहराए जाएँ। जी जी। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास शनाख्ती कार्ड हो, अगर घराना अहल है तो फिर शनाख्ती कार्ड ख़वातीन के पास हो। और तीसरी चीज़ ये कि शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म नहीं हो, शनाख्ती कार्ड की मियाद भी वैलिड हो। तो ये 3 चीज़ें पूरी होती हैं तो फिर अदायगियों का अदायगी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। जी, इंफॉर्मेशन लेना है। कौन, कहाँ से? जी, मोहम्मद ईसा बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। जी, फरमाइए। जो मेरे वाइफ का मैंने दर्ज करवाया है एहसास किफ़ालत में, अभी तक उसका जो है ना पैसे रकम नहीं मिले और मैसेज भी नहीं है। अच्छा सर, आप अपनी वाइफ का ID कार्ड तो बताएं। जी 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 32401 32401 2829 2829 468 468 468। दोबारा दोहराइएगा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो आप बता रहे हैं। 32401 जी 2829 जी 468 468 468 जी जी 468 जी। ओके, ठीक है। अभी मेरे कोलीग्स चेक कर रहे हैं, तो आप फ़ोन पे रहिए। आपको ईसा साहब आप फ़ोन पे रहिए, आपको अभी हम चेक करके बताते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई हेल्पलाइन भी है जब तक ये सर्च करते हैं आप एक्सपर्ट्स हमारे, जहाँ पे लोग कॉल करके इस तरह की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं ताकि बर वक्त मालूमात ले सकें? जी, हमारी जो हेल्पलाइन है वो 0800-264-77 0800-264-77। मगर हमारी हेल्पलाइन बिज़ी बहुत होती है, क्योंकि कॉल सेंटर जो है वो पूरे मुल्क से ही लोग कॉल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने चेक इन पोर्टल बनाया है जो पिछले 2 माह से उस पर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा, वो अगले हफ्ते
जब खुल जाएगा तो लोगों को बहुत सहूलत होगी। जी जी, यकीनन कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन से, आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और वहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी तमाम अहलियत और अपने ख़ानदान की भी अहलियत वहाँ पे चेक की जा सकती है। शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए और जो तमाम जो 3 चीज़ें डॉक्टर साहब ने जिक्र की, वो अहलियत हो, उसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त हो, तभी आप उस पर मालूमात हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब जी मेरे ख्याल से सॉरी, एक और चीज़, अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आजकल तो हर गांव में भी इंटरनेट कैफ़े मौजूद हैं। जी जी, और कोई ना कोई होगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। तो मेरी लोगों से भी इस्तदा है कि वो लोगों की मदद करें। जब हमारा पोर्टल खुले तो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं उनकी मदद करें, उनको चेक करके दें। अच्छा, ये ईसा साहब का जिन्होंने राजनपुर से अभी कॉल किया था, उनका रिज़ल्ट आ गया है। वो हमारे डेटाबेस में वो मौजूद नहीं हैं। उनके घराने का सर्वे नहीं हुआ, क्योंकि जब सर्वे मुकम्मल होता है तो कुछ घर उसमें से रह जाते हैं। ठीक है। कुछ घरों पे जब टीमें जाती हैं तो वो कहती हैं हमने सर्वे ही नहीं कराना। कुछ टीमों के पास जब घर जाते हैं तो घर में ताला होता है। तो इन्हीं घरानों की सहूलत के लिए हमने अपने डेटाबेस, अपने रजिस्ट्रेशन डेस्क जो हैं वो हर तहसील में लगाए हुए हैं। ठीक है। तो अगले हफ्ते जब रजिस्ट्रेशन डेस्क की फ़हरिस्त शाया होगी तो उसमें राजनपुर की तफसील भी होगी। ये वहाँ पता देख के और अपनी वहाँ जाके अपनी ख़ानदान के कवायफ जमा करा दें। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया रजिस्ट्रेशन डेस्क का, तो क्या जब पाकिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन डेस्क सेट हो जाएंगे, सवाल करेंगे इससे पहले कॉलर हमारे साथ जी कॉलर हमारे साथ कॉल शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। आप भी कॉल कर सकते हैं 0519215206। जी कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद देंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से? इसको पश्तो में बात करेगी सर ये? जी बेहतर। डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। संगा तासु जी। हाँ जी। खोर संगा तासु नुमदे। अस्सलाम वालेकुम। मकीना दे संगा तासु खैर? बस खैर दा कोर के ट्रस्टो आरसुक तकरा जोड़ दे तो बिल्कुल फटिक टाकते खुदा से चल ले माला लिपा परा गलीबा। हाँ। अब माता पैसे न मिलाई उसे। स्तासो लिफाफे बांध से निकले हो। मुंबई लिफाफे माने के तास मुंगा दी के रस्ती है ये हो। तक चुस लड़शुन हुए चे पैसे निश्चित तास वार करियो वार करियो। हाँ इतने दूर से मैं खबरों का देख। हाँ आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे संगा दे संगा। हाँ नो बच्चे द मोर आइडेंटिटी कार्ड बमातो हुआ है। 16202 बच्चे ब्याह हुआ है 16202 7369 8780 देवा पैसे रस्ते को दा दे ने खावन पर लोपर सड़े वो अपना कार्ड का भाई चलोल करना चाहिए। हाँ अनु अगर दा अकदार दा दे सालोल लुड़न या यो मासूला सो जा गेम के कोटे ना ला प्रयोजन लगा बैंड एवरेज वक्त से हो जा लूंगा कंदन दायो। हाँ उस खपल तासु मोबाइल नंबर वर के मंगता 0313 937 6818 बच्चे स्तास नुम दे दे नुमने मकीना गोहर हाँ दे उस मुंग चेकिंग का دا ډیر جزان دي چې ما څنګه راغلي دي نو دلته کې لکه چې کله ته دا کچېری کې کېدې کنه د علاج جزانه د ډیر درخواستونه مو کړل دا د خدای جزان دي د لري پاپم راغلي سروې کې دای کامیاب شي ویم دیو خو د دې کارت بلاکینګ را روان دي تنه او تاسو د دې فون بل سوک یوز کوي نو غیر دغه خاوند هغه یوز کو خو سیار څخه ختم کړی نو اوس ولا چک کوي چې هغه ډیر زیات راخ کړو هغه بس کله چرته ګرځي کله چرته د دې په نوم باندې یو ټلیفون دی او هغه چک هغه کې دا پیسې وجه نه چایو ها زب پوښیو نو د دې چې ټول شیونه دی ما الیکل خو لږ سات به علي دا مسله چې مونږ حل کوو کنه نو لږ سات به علي راشه دې ته وای ډیر لږ تسلی راشي ها ها हाँ जी बीबी तासु मसला हल कऊ मुंखा खल्लाओ बखा यो म्याश पे लगी
خو زه ستاسو د په خپل فون کوم ستاسو خپل فون نمبر څه دی زما د خپل فون نمبر او راغله زما غ ټلیفون نمبر راځي نو د میاش نه پسته به بیا مونږ د دې سهال وکړو ښه بچے په مخه ده अच्छा अब ये जो खातून है ना जी कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी ये जो खातून है ना इनको ब्लॉक इसलिए किया गया है कि जब हम ये देखते हैं कि इनकी टेलीफोन कंजम्पशन तो वो अब महीने में 1000 रुपए से ज़्यादा है ठीक है अब हमारे रिकॉर्ड में तो जो अपने मोबाइल फ़ोन पे 1000 रुपए से ज़्यादा इस्तेमाल करे महीने से तो वो तो खुशहाल ही होगा ना या होगी। अब हमें पता ये चला है कि बहुत से जो दुकानदार होते हैं जब वो मोबाइल सिम बेचते हैं तो उन्होंने अंगूठा इनका लगा लिया और मोबाइल सिम किसी और को बेच दी। सही। अब वो मोबाइल सिम भी इलीगली काम कर रही है और ये बेचारी खातून जो हैं इनका भी ब्लॉकेड हो गई है। तो अब इस मसले को हम हल कर रहे हैं मगर ऐसे लोगों को इस वजह से दुश्वारी आ रही है तो ये इंशाल्लाह इसका हल हम जल्दी यहाँ पे इनको भी चाहिए कि जाएं और जाके मुतलका फ्रेंचाइज में अपना डेटा दुरुस्त करवाएं वहाँ पे उन्हें बताएं कि उनका नंबर नहीं। हाँ तो फिर इनको चाहिए ना कि ये नंबर ब्लॉक कर लें और अपने नाम पे दूसरा। तो लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि जब आप दुकानों पे जाते हैं तो अपने अंगूठे के निशान ऐसे ही ना लगा दिया करें। बहुत से दुकानदार जो हैं वो लोगों को कहते हैं कि जी हम आपको एहसास प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप इधर अंगूठा लगा दें तो हम एहसास प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। जी जी। एहसास प्रोग्राम में शमूलियत सिर्फ सर्वे के तहत होती है। सर्वे के लिए टीमें या आपके घर आएंगी और वो आपसे कोई पैसे नहीं लेंगी या रजिस्ट्रेशन डेस्क हुकूमत आपको बताएगी वहाँ पे आपने कवायफ लिखाने होंगे और वहाँ पे भी हम पैसे नहीं लेते। तो एहसास प्रोग्राम में शमूलियत के लिए कहीं भी कोई भी किसी से पैसे नहीं लिए जाते जी और कोई भी आपको अंगूठा लगाने का कागज़ों पे नहीं कहता। ठीक है सामीन यहाँ पर हम एक लेंगे मुख्तसर सी ब्रेक। हमारे साथ मौजूद रहेंगी डॉक्टर साहिबा और इसके बाद पे लौट आएंगे गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक सामीन और हमारे फेसबुक के नाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, सैनिटर हैं, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ गुरबत और तफसीलन बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जो लोगों के एहसास प्रोग्राम के हवाले से मसाइल हैं और जो चंद चीज़ा मसाइल हैं वो भी हमने जिक्र किया, कुछ कॉल्स भी हमने शामिल किए और कॉल्स मज़ीद भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद सोशल मीडिया की क्वेरीज़ हैं डॉक्टर साहब मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। अज़मत अफरीदी साहब ने हमें फेसबुक पे ज्वाइन के हम बताते हैं कि 12,000 ले लिए हैं और 6,000 इन्हें अब तक नहीं मिले। अच्छा ये 6,000 इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि जो हमारा ख़त जाता है ना किसी घराने को कि आप अब अहल हो गए हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 महीने की किस्त 6,000 की है जी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मगर हम 6 महीने के पैसे 12,000 इकट्ठे देते हैं तो अदायगी 12,000 की ही होगी। इस साल जो अदायगी हैं वो सब 12,000 की हैं, अगले साल से ये 13,000 मिलेंगे। ये फैसला भी से हो गया है मगर अगर ख़त में 6,000 लिखा भी हुआ है तो फिर भी 12,000 ही अदायगी होगी जी। इसके साथ सईद अहमद मंठार साहब हैं और एहसास कफ़ालत की अगली किस्त के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब जारी होगी। जी इस वक्त 2 किस्म की किस्तें चल रही हैं, एक एहसास एमरजेंसी कैश की और एक एहसास किफ़ालत की। एहसास एमरजेंसी कैश में 40 लाख लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनकी अदायगियाँ दिसंबर तक चलेंगी। जो एहसास एमरजेंसी जो एहसास किफ़ालत है उसकी पहली किस्त चल चुकी है, अगली किस्त जो है वो सितंबर के मिडल में चलेगी जी। तकरीबन 15 सितंबर को दूसरी किस्त चलेगी। डॉक्टर साहब फैज़ुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक पे, कहते हैं कि जिन अफराद की के ईजी पैसा अकाउंट में 2 या 3,000 रुपये हों वो कफ़ालत में शामिल हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये अकाउंट में पैसा होना जो है वो कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि हम उनको ब्लॉक कर दें। यहाँ पर एक टेक्निकल सवाल भी है, शफ़ी मोहम्मद सुल्तानी साहब से पूछ रहे हैं कि 933 जो एरर आ रहा है ये क्या मसला है, इसको कैसे ये क्या मसला है? जी ये 933 जो ये बेसिकली जो शफ़ी साहब हैं उनकी घर की कोई ख़ातून पैसे लेने गई होंगी
या उनको हमारा SMS आया होगा या उनको हमारा ख़त आया होगा कि आप अहल हैं, वो हबीब बैंक के कनेक्ट ब्रांच गए होंगे और वहाँ जब उन्होंने अंगूठा लगाया होगा तो 933 एरर आया होगा जी। अब अगर 933 एरर आता है तो उसका ये मतलब है कि आपका मुस्तकिल पता एक डिस्ट्रिक्ट का है मगर आप पैसे लेने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, यानी कि आपका पता पे तो मोमन डिस्ट्रिक्ट है मगर पैसे आप कराची निकालने गए हैं। ठीक है। तो अगर आपने इनकी घर की जो भी खातून गई है, अगर उन्होंने पहले हमसे पैसे ले चुके हैं तो फिर वो हबीब बैंक के किसी भी बायोमेट्रिक ATM से पैसे ले सकते हैं। मगर अगर पहली दफ़ा वो पैसे लेने जा रहे हैं तो फिर उनको मोमंत डिस्ट्रिक्ट में जाके ही पैसे निकालने होंगे। जी। अहमद अली शाह साहब ने हमसे हेल्पलाइन नंबर दफ़ा फिर पूछा है, पहले भी जिक्र किया गया था, 0800 26477 0800 आसिम चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या होगा? जी, रजिस्ट्रेशन का ये तरीक़ाकार है कि एक तो आपके घर टीमें आएंगी और वो सर्वे जो है जैसे कि मैंने पहले बताया अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की तमाम तहसीलों में रजिस्ट्रेशन डेस्क लगने का जो मरहला है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप अपनी तहसील में जाके रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अपना सर्वे करवा सकते हैं जी। अगर आपके घराने में सर्वे नहीं हुआ तो। डॉक्टर साहब, शहजाद नज़ीर महनाज साहब हैं, मुफ्त तालीम के लिए पूछना चाह रहे हैं, तालीम के लिए क्या कोई जैसे स्कॉलरशिप का आगाज़ किया गया तो क्या मुफ्त तालीम देने के लिए कोई पॉलिसी ज़ेर गौर है? जी बिल्कुल, ज़ेर गौर ही नहीं बल्कि उस पर पूरी तरह से अमल दरामद कर दिया गया है और जो भी एहसास की जो ख़ानदान हैं जो कि हकदार ख़ानदान हैं उनके जो बच्चे हैं वो हुकूमत से वजीफ़ा ले सकते हैं। 4 साल से लेकर 22 साल तक उम्र के जो बच्चे और तलबा हैं और तालिबात हैं वो हुकूमत से वजीफ़ा ले सकते हैं। तो अगले हफ्ते जब पोर्टल जारी होगा तो वो पोर्टल पे अपनी अहलियत चेक करके और फिर हमारे दफातर में जाके बच्चों की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जी सामीन और नाज़रीन, आखिरी चंद लम्हात, आखिरी 10 मिनट है हमारे इस प्रोग्राम के। नंबर्स में तो फिर रिपीट करता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं 0519215 या 05192069995, 0519215 या 05192069995। राबिता प्रोग्राम के फेसबुक पेज पे भी हमें लाइव देख रहे हैं और इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम के का जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल, उस पर भी अब हम इस वक्त लाइव देख रहे हैं। दुनिया भर में आप सुन रहे हैं हमें www.radio.gov.pk पर और 585 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे भी आप हमें सुन रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए उसमें अहलियत जाँचने का जो पोर्टल है, इसके अगर इसमें सर्च की जाए तो किस तरह से मालूमात नज़र आएंगी? क्या उसके हवाले से आप हमें पहले कुछ बताना चाहेंगे सुनने वालों को? जी, तो पोर्टल जो है वो एक वेबसाइट होगी, उस पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, जब शनाख्ती या अपना जो सर्वे की स्लिप है उसका नंबर डालेंगे और घराने के तमाम लोगों के कवायद सामने आ जाएंगे। जी, एहसास के हवाले से एक बड़ा अहम प्रोग्राम जो जारी था और अब उससे मुल्कगीर सतह पे उसका आगाज़ किया जा रहा है, उसको लॉन्च कर दिया गया है, एहसास कोई भूखा ना सोए, इस हवाले से ज़रा सामीन और नाज़रीन को बताइएगा। ये जी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत थी कि हम मोबाइल लंगर चलाएं ताकि वो शहर की डिफरेंट जगहों में वो फिरें ताकि कोई किसी को अगर किसी वजह से लोग खाना खाना चाहते हैं तो उनको मुफ्त खाना फराहम किया जाए। जी। तो पहले हमने ये 5 शहरों में ये सिलसिला शुरू किया, अब उसको 7 शहरों में, पिछले हफ्ते उसको 7 शहरों में उसको वसअत दे दी गई और इंशाल्लाह अक्टूबर तक इसको 29 शहरों में फैला दिया जाएगा। तो ये फूड ट्रक्स होते हैं जिनमें खाना होता है, पैक्ड खाना होता है और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे रुकते हैं और जो लोग हमारे फ़िक्स लंगर तक पहुंच नहीं सकते वो जाके खाना मुफ्त ले सकते हैं। और ये अक्सर ऐसी जगहों में होते हैं जहां बहुत नादार लोग होते हैं। अस्पतालों के बाहर हम रुकते हैं, दूर दराज से लोग आए होते हैं। जी सामीन, यहाँ शामिल करेंगे। सॉरी बताती चलूँ, अस्पताल, बस अड्डे,
और ऐसी जगह जहाँ लेबर होती है तो ऐसी जगहों पे ये ट्रक रुकते हैं। जी सामीन, यहाँ मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, फिर इसके बाद लौट कर आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राब्ता। सैनिटरी डॉक्टर सानिसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, कुछ क्वेरीज़ हैं फेसबुक, हमारे जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं एहसास प्रोग्राम के पेज पर और रेडियो पाकिस्तान राब्ता प्रोग्राम के पेज पर। कामरान खान यूसुफ जई साहब हैं, कहते हैं मेरी दादी के अंगूठे नहीं लग रहे, नादरा से तस्दीक भी करवाई है, मसला हल नहीं हो रहा। कामरान साहब को बताइए, कामरान साहब अपनी दादी के आईडी नंबर बताएं, फ़ोन नंबर बताएं, फ़ोन पे हैं वो हमारे साथ? जी, इनकी फ़ेसबुक पे क्वेरी है हमारे साथ। फ़ेसबुक पे, अच्छा, तो फ़ेसबुक पे अगर वो सुन रहे हैं तो फ़ेसबुक पे प्लीज़ आप डालें अपनी दादी का नंबर भी डालें और फ़ोन नंबर भी डालें और आईडी नंबर भी डालें। मेरे कुलीग मुराद अली बैठे हुए हैं, वो हमें फ़ौरन भिजवाएंगे नंबर। इसके साथ ताहिर ख़ान साहब हमारे साथ हैं, माजूर अफराद को पैसे कब मिलेंगे, इनका सवाल है। देखिए, माजूर अफराद जो हैं उनके लिए हमारी एक पॉलिसी है, वो किफ़ालत में शामिल होते हैं, किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उनको 2000 रुपये की जो किस्त होती है वो 6 महीने की यकमुश्त 12000 मिलते हैं। मगर अगर हमारा जो गुर्बत की शरह है वो किफ़ालत के लिए अगर एक ख़ास सतह है तो वो जिस घर में कोई माजूर फ़र्द होता है उसके लिए वो शरह हमने बढ़ा दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माजूर अफराद की मावनत की जा सके। तो उनको मैं यही कहूँगी कि वो अपना शिनाख्ती कार्ड माजूरी का बनाएं और जब वो ये बनाएंगे तो वो हमारे सिस्टम में ख़ुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। जी, साकिब हुसैन साहब हैं, कहते हैं क्या हुकूमत ने सर्वे की पर्चियाँ डाकखाना में मजरिया रजिस्ट्री जमा कराने की इजाज़त दी है क्योंकि लोग दरादर जमा करवा रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि सर्वे की जो पर्चियाँ हैं वो रजिस्ट्री की जाती? देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने ये सवाल किया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं ये वजाहत कर दूँ कि डाकखाने के ज़रिए कोई भी सर्वे नहीं है, कोई भी पर्चियाँ जमा नहीं हो रही और किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहीं भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सर्वे टीमें जो हैं वो घर घर आती हैं और अब हमारा सर्वे ख़त्म हुआ जाता है। सिर्फ़ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमारा सर्वे अभी चल रहा है, जैसे लाहौर में चल रहा है, गुजरात में, गुजरावाला में, थरपारकर में, कश्मीर में। बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे अब ख़त्म ऑलमोस्ट हो गए हैं, आखिरी लेग में हैं और हर तहसील में रजिस्ट्रेशन डेस्क जो हैं वो खुल रहे हैं। जी, अक्सर जब रजिस्ट्रेशन डेस्क खुल जाएंगे तो क्या सर्वे का सिलसिला रुक जाएगा या फिर सर्वे को मुकम्मल किया जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे ही सारी सहूलियात दे दी जाएंगी? फिर जी सारी सहूलियातें वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे होंगी, तो जो घर रह गया है वो घर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाके ही अपना सर्वे करवाएगा। जी सामीन, तफसीलन हमने गुफ्तगू की एहसास प्रोग्राम के हवाले से और ख़ास तौर पे जो एहसास सर्वे और रजिस्ट्रेशन डेस्क और इसके साथ साथ जो पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है एहसास के हवाले से कि कैसे लोग अपनी अहलियत जान सकते हैं अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए, तफसीलन बात की। और एक जो बड़ी अहम बात है वो ये कि 8171 सर्विस इस वक्त स्टॉप कर दी गई है। इस सर्विस की बजाय जल्द ही पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका लिंक भी डॉक्टर साहबा शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर, तमाम जगह आपसे लिंक भी शेयर किया जाएगा, इस प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया जाएगा। और उस लिंक पर आप जाके सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको जो तमाम मालूमात आप 8171 या मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करना चाहते हैं अहलियत की, वो आपको वहाँ से मिल सकेंगी। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी है 0800 26477 0800 26477। ये हेल्पलाइन नंबर है। एहसास के तमाम प्रोग्राम्स जो हैं उसके हवाले से आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, किसी भी तरह की तकनीकी मामलत हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी अहम बात और भी उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि जो 933 का जो एरर आ रहा है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से ही एहसास प्रोग्राम का जो कैश है वो निकलवाना है ताकि आप कोई एरर ना आए। और दीगर मुख्तलिफ मसाइल डॉक्टर साहब ने जिक्र किए कि बायोमेट्रिक के जो मसाइल आ रहे हैं उस हवाले से भी, और आपने अपने तक कोशिश करनी है कि एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बनने से पहले अपने कवायद ज़रूर दुरुस्त कर लें और तमाम जो मालूमात हैं। और फिर बहुत ज़रूरी है कि चेक कर लें कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे, आपके अंगूठे पे कोई और सिम तो रजिस्टर नहीं और अहलियत के जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, कहीं किसी गलती की वजह से आप अहलियत से रह ना जाएँ।
तो साथ में उन लोगों का भी फ़र्ज़ है कि जो इस प्रोग्राम के बारे में मालूमात रखते हैं हक़दार लोगों तक मालूमात पहुँचाएँ, ताकि जो हुकूमत का एक जामे और वाज़ेह पैगाम है, जो एक रास्ते मदीना का वाज़ेह पैगाम है, उस तक लोगों को इससे फ़ायदा दिया जा सके और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सामीन, आज का प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमारा साथ या प्रोड्यूसर हमने बख्श मलिक और स्टूडियो इंजीनियर मोहम्मद वसीम मुगल ने। सेनेटर डॉक्टर सारा निस्तर साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान असमत को दें इजाज़त। अब से चंद लम्हों के बाद सुबह 10 बजने वाले हैं। अगले बुध को डॉक्टर साहिबा दोबारा तशरीफ़ लाएंगी और आप दोबारा से सवाल भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अब से आप चंद लम्हों के बाद सुन सकेंगे खबरें।